उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी खावरी के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों? एक महिला जो कि सोशल मीडिया के जरिए और यहां तक कि पुलिस स्टेशन पर भी जाकर गुहार लगा चुकी है कि जो आरोप वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर लगा रही है, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। अगर ये सत्य नहीं निकले तो मैं जेल जाने तक को तैयार हूं। एक महिला सामने आकर योगी आदित्यनाथ से लेकर मायावती, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ को टैग करके और यूपी पुलिस और यहां तक कि जो दिल्ली पुलिस है उससे भी गुहार लगा रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे के बीच में, इस पूरे विवाद के बीच में राजनीतिक पार्टियां साइलेंट मोड पर क्यों हैं? ना पुलिस कोई कार्रवाई करती नजर आ रही है और ना ही जो राजनेता है, दिग्गज राजनेता है, उनका कोई भी रिएक्शन तक सामने नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? ये तमाम ऐसे विषय है जिस पर आज बात करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रोहिणी खावरी की ओर से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको ये बता दें कि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिन पर रोहिणी खावरी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसके बाद में वो कई बार ये कह चुकी है कि मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के विचार काफी खराब है। और इसे लेकर उन्होंने एक ऑडियो भी पोस्ट की जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और सवाल ये किया जा रहा है कि ये ऑडियो कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, जिसका जवाब खुद रोहिणी खावरी देते नजर आ रही है कि अगर ये ऑडियो आपको झूठा लगता है तो आप मेरे खिलाफ जांच बैठाइए, मैं जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद में अगर ये ऑडियो फेक निकलती है तो मैं जेल जाने तक को तैयार हूं। एक महिला जो कि न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई जांच नहीं। आखिर राजनीतिक पार्टियों में ये चुप्पी क्यों साथ रखी है? जो दिग्गज राजनेता है वो साइलेंट मोड पर क्यों है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आपको बता दें कि रोहिणी खावरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ से भी गुहार लगा चुकी है। इसके साथ ही साथ वो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से भी गुहार लगा चुकी है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच करिए। अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं और मैं कुछ गलत कह रही हूं तो मुझे सजा होनी चाहिए और मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करूंगी। लेकिन सबसे पहले इसकी जांच हो। और वो जांच क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे का कारण क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और रोहिणी खावरी के बीच में विवाद क्या है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी खावरी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और ऐसे में कई गंभीर पोस्ट यहां पर किए गए हैं ट्विटर अकाउंट एक्स पर रोहिणी खावरी की ओर से, जहां कहा गया कि एक ऑडियो सामने आई है और उस ऑडियो से पूरे देश में तहलका मच गया और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। अब आपको ये बता दें कि इस ऑडियो में जिस तरीके से रोहिणी खावरी ने बात कही है, रोहिणी खावरी कह रही है कि इस ऑडियो में जिसकी आवाज है, जो मेरे साथ में बात कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद, नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है। और इसमें चंद्रशेखर आजाद ये कहते नजर आ रहे हैं कि मायावती और काशीराम साहब दोनों के बीच के संबंध को लेकर दोनों यहां पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ये कह रहे हैं इस ऑडियो में, जो कि यहां पर रोहिणी खावरी की ओर से कहा गया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख है मायावती, उन्होंने काशीराम साहब को ये एक तरीके से धमकी दी थी कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपने मेरा रेप किया है। उसके साथ ही ये भी कहते चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं कि एक बार, बस सिर्फ एक बार बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बना दे। मैं आजाद समाज पार्टी का विलय करने तक को तैयार हूं बहुजन समाज पार्टी में। तो ये तमाम जो बातें हैं जो कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग में सामने आई। अब इस रिकॉर्डिंग में कितनी सत्यता है, इस बात की पुष्टि हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की आवाज है। अब इसे कुछ लोग एआई से बनाई हुई, निर्मित की हुई कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी रोहिणी खावरी कहती है कि अगर एआई से बनाई हुई है
कोई मुझे इस बात का सवाल का जवाब दे दे या कोई इसके सबूत ला कर दे दे तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए तक दूंगी। अब सोच लीजिएगा आप कि रोहिणी खावरी का कॉन्फिडेंस इस पूरे मामले को लेकर कितना हाई नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण क्यों सामने नहीं आते। हालांकि वो सामने आए थे, उनसे जब सवाल किया गया इस पूरे मुद्दे को लेकर तो उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा उस ऑडियो पर, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने सैकड़ों मंच से मायावती को लेकर सम्मान की भावना से अपने विचार रखे हैं और हमेशा से सैकड़ों मंचों से उनको सम्मान ही दिया है। मेरे कोई भी ऐसे खराब विचार नहीं है और ना ही मेरे संस्कार ऐसे हैं। ये कहना था चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रोहिणी घावरी फिर पोस्ट करती है एक्स पर और ये कहती नजर आती है कि अगर वाकई में अगर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को ये लगता है कि ये ऑडियो फेक है तो अपनी पॉलिटिकल पावर की ताकत लगा ले। आप तो सांसद हैं, सांसद तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर ये ऑडियो फेक नजर आ रही है या फेक लगती है तो फिर इसकी सत्यता की जांच की जाए। आप तो सांसद है, ये कर सकते हैं। यहां तक कि एक्स पर यह भी पोस्ट किया गया है रोहिणी घावरी की ओर से मायावती को टैग करते हुए कि बहन जी मैं आपका काफी सम्मान करती हूं, आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूं, मैं बस न्याय चाहती हूं। आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहिए कि इस पूरे मामले को लेकर, इस ऑडियो को लेकर जांच की जाए। अगर ये फेक निकलती है या फिर इसमें अगर आपको लगता है कि झूठ है तो मैं जेल जाने तक को तैयार हूं। एक और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को रोहिणी घावरी टैग करती है और उस पोस्ट में ये लिखा रहता है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण तू तो पॉलिटिकल पावर दिखा रहा था, धौस दिखा रहा था, तो अब ये धौस दिखा और बता सबको कि वो जो ऑडियो है वो सच्ची है, क्योंकि तू जानता है कि ये सच्ची है। ये कहना था रोहिणी घावरी का। अब इसके बाद में रोहिणी घावरी एक और पोस्ट करती है जिसमें वो कहती है कि अगर ये ऑडियो फेक निकली, एआई से निर्मित निकली, तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए तक दूंगी। और यहां तक कि वो यूपी पुलिस और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस को टैग भी करती है और वो कहती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अगर जांच होती है तो मैं वापस भारत आने को भी तैयार हूं। हालांकि आपको बता दें कि रोहिणी घावरी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि वहां पर जॉब करती है। अब वो ये कह रही है कि मैं वापस भारत आने को तैयार हूं और मैं पुलिस के इस पूरी जांच में सहयोग भी करूंगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी झूठ निकलता है और मायावती को या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूं, मैंने झूठे आरोप लगाए हैं, ये ऑडियो झूठी है, तो मुझे जेल भेज दिया जाए। मैं जेल जाने को तैयार हूं और यहां तक कि मैं भारत वापस आने को भी तैयार हूं। अब इससे साफ होता है कि एक महिला पूरे तरीके से कह रही है कि आपको जैसे भी मेरा सहयोग चाहिए इस पूरे मामले में, मैं सहयोग करूंगी। लेकिन ना तो पुलिस इस पर जवाब देती नजर आ रही है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। यहां तक कि मायावती खुद शांत है। एक ऑडियो जिसमें मायावती को लेकर और काशीराम साहब को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती की एक टिप्पणी तक इस पूरे मसले पर नहीं आई। सबसे ताज्जुब करने की बात है, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। दरअसल कारण सीधा सा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स, जी हाँ, वोट बैंक की राजनीति, और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साइलेंट मोड पर नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, कई बार ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को लेकर कहा जाता है कि ये जो पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है, यानी कि मायावती के वोट बैंक को, बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को काटने के लिए, खत्म करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी दलितों के लिए और बहुजन समाज पार्टी भी दलितों की पार्टी कही जाती है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को काटने के लिए, दलितों के वोट बैंक को काटने के लिए यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को निर्माण किया गया है और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है ये भी कहा जाता है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अब ये तो लोग ही जाने और ये तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खुद ही जाने कि किस वजह से इस पार्टी का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कि आजाद समाज पार्टी की नगीना सीट पर जीत कैसे हासिल हुई।
दरअसल आपको बता दें कि नगीना सीट उत्तर प्रदेश की काफी चर्चित सीट कही जाती है और 2009 में नगीना सीट अस्तित्व में आई। जब यहाँ पर 2009 में चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने पहली जीत हासिल की। उसके बाद में जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की। उसके बाद में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर गठबंधन था और गठबंधन के सहित यहाँ पर दोनों ही पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है, जो प्रत्याशी है, उन्हें यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया। और जब 2019 में यहाँ पर चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया गिरीश चंद्र, इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। फिर वक्त आया 2024 के लोकसभा चुनाव का। जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो नगीना सीट पर ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बहुजन समाज पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी, बल्कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उन्होंने जीत हासिल की और सभी को चौंका दिया। अब इसको लेकर चर्चाएं ये हो रही है कि एक आजाद समाज पार्टी जो कि 2020 में इसकी स्थापना हुई और अचानक से बड़ी बड़ी पार्टियों को उसने पीछे पछाड़ दिया और सीधे उत्तर प्रदेश में नगीना सीट पर अपनी धौंस जमा ली, अपनी पकड़ जमा ली। आखिर कैसे? ये अजूबा हुआ तो हुआ आखिर कैसे? और सबसे बड़ी बात कि ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट, यहाँ पर अगर वोट बैंक की बात करें, देखिए ये तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है ये सीट, जिसमें 70% मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब 70% मुस्लिम जनसंख्या है। उसके साथ ही साथ 30% हिंदू जनसंख्या है, जिसमें 21% जो एससी वोट बैंक है, एससी वोटर्स है, वो यहाँ पर आते हैं। अब इसका राजनीतिक समीकरण, सियासी समीकरण तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर 2009 से 2024 तक सिर्फ 4 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और 4 बार कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कोई एक ही पार्टी यहाँ पर लगातार जीतती आई हो। हमेशा से इस सीट पर अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीत हासिल करते नजर आए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो रिजल्ट आया था वो 2024 के चुनाव में आया था, जहां अचानक से यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जीत जाते हैं। जिसके बाद में सवाल किया गया कि इतनी छोटी पार्टी और आखिर कैसे जीत हासिल कर सकती है, ये लोगों की ओर से कहा गया। अब इसे लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर कि इसी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए साइलेंट मोड पर हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी ये मुद्दा काफी गंभीर है और मीडिया तक में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां सामने नहीं आ रही हैं। खुद मायावती भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। आखिर क्यों? दलित वोट बैंक के लिए या फिर इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लगातार यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका जवाब तभी मिलेगा जब मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, तमाम जो दिग्गज नेता है जिनसे लगातार रोहिणी घावरी यहाँ पर गुहार लगा रही है, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है। और क्या वाकई में देखना होगा कि जिस तरीके के गंभीर आरोप यहाँ पर रोहिणी घावरी लगा रही है, क्या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच करती है या नहीं? नहीं तो फिर एक ही और इशारा करता है कि राजनीतिक पार्टी अगर साइलेंट मोड पर है इस पूरे मुद्दे पर, और एक महिला जो कि लगातार न्याय मांग रही है और यहां तक कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रही है, हैशटैग चंद्रशेखर एक्सपोज चंद्रशेखर और हैशटैग विमेन फाइट फॉर जस्टिस, ये हैशटैग के जरिए कैंपेन चला रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। उस महिला को न्याय आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है या कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साइलेंट मोड पर है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ